तो ये रहा हम सभी का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के सेकंड टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आ गया है। तो आइए आपको बता देते हैं इसका सही से उत्तर क्या होगा, क्योंकि जैसे परीक्षा में जाइएगा तो आप लोग इसका सही से उत्तर करके चलिए आइएगा, क्योंकि हमारा यह मकसद होता है कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन पेपर आता है और आपके लिए हेल्प हम कर सकते हैं तो आपके लिए हम हेल्प क्यों ना कर दें। तो फटाफट से आइए इसका उत्तर बता देते हैं। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये तो आपका स्कूल स्तर पे एग्जाम होने वाला है, लेकिन जब अब आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है, उस एग्जाम की तैयारी आप लोग जबरदस्त कीजिए, कमर कस के रखिए, क्योंकि सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आइए बताते हैं आपको फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा सेकंड टर्मिनल एग्जाम का। और इस चैनल पे आपको जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है फाइनल एग्जाम की, तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की 1915। अगला है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की लिटन ने। कौन, तो लिटन ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की 1948 ईस्वी। और यहां से आपको अंदाजा भी लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी में हुई है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता है तो बताइए। और देखिए उन्हीं बच्चों का दिक्कत हो रहा होगा जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, इस चैनल से तैयारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नंबर 1 चैनल है आपके बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था, तो 10 घंटे का जो आंदोलन चला था याद कर लीजिएगा वह इंग्लैंड में चला था। अगला है कि हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है, ऑप्शन सी। अगला है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, 1974 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो आगे भी जो भी क्वेश्चन होगा आपका सेंटर परीक्षा, फाइनल परीक्षा या जो भी क्वेश्चन आएगा हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और तैयारी कीजिए बाबू मेरे शेर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन में कि ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि जर्मनी में के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो जर्मनी के में एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क जो थे वह लगभग 3 जो है युद्ध किए थे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आने का संभावना है इस क्वेश्चन की, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, रूस। अगला है कि भारत में डीजल इंजन कहां बनते हैं, तो भारत में जो डीजल इंजन है वह बनते हैं आपका वाराणसी में। अगला है कि सलेम किस राज्य में है, तो सलेम आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह याद कर लीजिए, आएगा ये परीक्षा में होगा, आपका फटाफट से कर देना है गुजरात, ठीक ना। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, फटाफट से कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बाबू रसगुल्ले। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जबरदस्त तैयारी कीजिए, समय काफी ही कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन जो है आणविक शक्ति का केंद्र है, आणविक शक्ति का जो है केंद्र जो है वह कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा नरोरा। क्या हो जाएगा, नरोरा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। चलो 16 नंबर क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लगभग जो है 8 लाख लोग जो है लगे हुए हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन वन्य जीव नहीं है, वन्य जीव कौन नहीं है, तो गाय नहीं है, क्योंकि गाय को हम लोग पालते हैं और गाय हमारी माता होती है, माता के समान उसे हम लोग पूजते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह सतलज नदी पे बना है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में कौन सी मिट्टी जो है प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद कर लीजिएगा कि वह कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि इनमें कौन मानवकृत संसाधन है, तो मानवकृत संसाधन है आपका सड़क, क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो है वह आप याद कर लीजिए, सुनामी आपका किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। अगला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा जो अपने आप घटित हो, प्राकृतिक आपदा, तो देखिए यहाँ पे दंगा, आतंकवाद, महामारी में सभी ये ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे प्राकृतिक नहीं, यहाँ पे मानव जनित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मानव जनित, ठीक ना, तब जाकर ये आपका ऑप्शन नंबर ये डी सही होता है, ठीक ना, ये गलती यहाँ पे टाइप हुआ है शायद क्वेश्चन पेपर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए जो स्कूल स्तर पे होते हैं एग्जाम, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है। अगला है कि 23 नंबर की भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था, तो भारत में जो आपातकाल लागू किया गया था वो किया गया था 1975 में। कब,
1975 में ये जो आंसर लगाया गया है ये गलत है, 1975 होगा, ऑप्शन ए। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। अगला है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह है ब्रुसेल्स। क्या है हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है रसगुल्ले, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कब? 1991। अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो देखिए नर्मदा बचाओ जो आंदोलन संबंधित है वो आपका पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो लागू की गई थी वो की गई थी आपका 1980 सी नंबर में, यानी कि 2003 में। कब? 2003 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है भारत एक राष्ट्र है, कौन से राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ओके। अगला है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनके महापौर कहा जाता है और ये आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन को टकराने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो भारत में जो राष्ट्रीय बैंक है वो कितने बैंक है? याद कर लीजिएगा, लगभग जो है आपका 19 बैंक है। कितने बैंक है? 19 बैंक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन है वो 1904 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि विनिमय के कितने रूप है? तो देखिए विनिमय का जो रूप है वह 2 रूप होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? और बचत कहते हैं इसे। और ये भी आपका क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आने की संभावना है, ये तो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है? तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की जो संख्या है वह लगभग संख्या जो है वह आपका 29.8% है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये आपको हम बता दें 2001 के जनगणना के अनुसार ये आपको हम बता रहे हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकसित देश का उदाहरण कौन है? विकसित देश का उदाहरण जो है वो आपका हो जाएगा कौन? ब्रिटेन हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन से, इस ऑप्शन से। अगला है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है आपका क्या है? सबसे कम जनसंख्या वैसे पहले शिवहर माना जाता था, लेकिन अब अरवल हो चुका है। ठीक ना, पहले ये शिवहर, अब अरवल नहीं, सॉरी शेखपुरा हो गया है। ठीक ना, पहले शिवहर माना जाता था और आपके एग्जाम किताब में शायद शिवहर ही दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा कि 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 129 हो जाएगा, डी नंबर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है बाबू, फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको फटाफट से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे से इस पे क्लिक कर दिए। उसके बाद से देखिए आपको नीचे आना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और जल्दी से गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का, तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट से आइए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर नीचे भी आइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना। यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन होइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। ये डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा। इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा या फिर उस लिंक पर भी
क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा, इसी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये आंसर गलत मारा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? तो विनिमय का जो सर्वोच्च जो माध्यम होता है वो आपका मुद्रा होता है। क्या होता है? मुद्रा होता है। अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा जो विद्रोह हुआ था वो 1916 में हुआ था। क्या हुआ था? 1916 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वह लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था आपका चीन में। क्या हुआ था? चीन में, सॉरी जापान में हुआ था ना जी, सॉरी क्या नाम है, रूस लिखा गया ना जी, रूस में, ए नंबर हो जाएगा। चलिए कभी कभी बोलते बोलते मिस्टेक हो जाता है, क्या हो जाएगा? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो होता है क्या होता? रूस में, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन पर्यावरणीय संसाधन है? पर्यावरणीय संसाधन कौन है? तो पेट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू की गई थी? तो 2002 को लागू की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो लगभग 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो हो जाएगा आपका क्या, उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और यहाँ देखिए 48 क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लेकिन इस एग्जाम में पता नहीं कैसे 50 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, ये आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक ना। हो सकता है कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए, लेकिन ऐसे आपको हम जहां तक खबर मिली है आपके फाइनल एग्जाम में 48 क्वेश्चन रहेगा। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा जो है वो ये रुपया ही वहां पे भी चलता है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसका सब्जेक्टिव आइए आपको बता देते हैं कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह क्या क्या है, और साथ ही इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे सब कुछ बताने वाला है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। अगला है कि साम्यवादी दर्शन क्या है। अगला है जेनेवा समझौता क्यों हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों ने रॉलेट कानून का विरोध क्यों किया। अगला है कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है कि उद्योग का विकास क्यों आवश्यक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग इसका बना लीजिएगा। इसका भी आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय कृषि को मानसून किस ढंग से प्रभावित किया। अगला है कि ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था पर खनन के प्रभाव का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करें। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनामी का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ता है क्यों। अगला है कि सुनामी से बचने के कोई 3 उपायों को वर्णन करें। अगला है कि भूकंप के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विपक्षी दलों के प्रमुख 3 कार्यों का उल्लेख करिए। और परिवारवाद जो होता है वह क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दल बदल कानून क्या है। अगला क्वेश्चन के स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। एटीएम और क्रेडिट कार्ड के आने से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ, कैसे। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें का। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में कौन कौन है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालें। अगला है कि भारतीय राजनीतिक में साम्यवादियों की भूमिका का विवेचना करें। अगला है कि ग्राम कचहरी के संगठन एवं शक्ति का वर्णन करें, अथवा राजनीतिक दल किस प्रकार राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। अगला है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, अथवा भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन करें। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास का सकारण विवरण दें, या फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदानों की समीक्षा कीजिए। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके सेकंड टर्मिनल का यह क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है किसी किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पेपर न टकराए, लेकिन आपको इसी तरीके का एग्जाम रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा। और आपको बताते हैं फाइनल में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अब आपको बताते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है बाबू फटाफट से सर्च कर लीजिएगा। जैसा सर्च करेगा आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको फटाफट से
इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आ चुका है। अगर आपके सामने आता है इस तरीके का पॉपअप कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसे यस पे क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिए आपको नीचे आना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के हैं, सेकंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सारा का सारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे मैथ का, साइंस का, हिंदी का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और इंग्लिश का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। साथ ही आपको यूट्यूब पे बता देंगे। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और जल्दी से गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा। हर एक बच्चा जरूर सर्च करेगा, आपको टेंशन नहीं रहती कि 9th क्लास का तो 9th क्लास का मिल जाएगा। अब रही बात कक्षा 10वीं के आप, तो मॉडल पेपर 2023 के लिए मॉडल पेपर का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फटाफट से आइए सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर नीचे भी आइएगा ना तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है ना। यहाँ पे 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे टेलीग्राम से तो जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से आप जो है आप प्ले स्टोर पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। ये डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग फटाफट से इसे क्या कीजिएगा, आपको सर्च कीजिएगा, इस तरीके से ऐप हमारा ओपन होकर के चला आएगा या फिर उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको मिल जाएगा। तो आप अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, काफी कम समय बचा हुआ है और ये सेकंड टर्मिनल का आपका परीक्षा होने वाला था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले ही आ चुका है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। फिर मिलते हैं इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।